Dropout ratio. Dropout. Dropout ratio. Dropout to. Dropout means Dropout ratio. dropout ratio. Dropout. Dropout means Dropout. dropout. पिछले कुछ सालों में गुजरात जैसे डेवलपमेंट स्टेट में भी ड्रॉप आउट रेट 300% से ज्यादा गुना बढ़ चुका है। एक ऐसा स्टेट जहां पर डेवलपमेंट की चीजें, डेवलपमेंट की बातें होती है, अगर वहां पर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो सोचो बाकी जगहों पर क्या सिचुएशन होगी। मुझे लगता था यह सिर्फ डाटा तक सीमित है, जब तक मैं खुद एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गया। मेरे घर से कुछ ही दूर एक बस्ती है जहां मैंने जो देखा उसने मेरी सोच बदल के रख दी। और फिर मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम रियलिटी में है जिसे हम देखते ही नहीं। ऊपर से देखो तो वैशाली एक शांत शहर लगता है। नदी के किनारे बसा हुआ, सड़कें धीरे धीरे जाग रही हैं, लोग अपने रोज के काम के लिए निकल रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी शहर में होता है। लेकिन हर शहर की एक कहानी होती है जो ऊपर से नहीं दिखती, और वैशाली की कहानी भी शिक्षा से जुड़ी हुई है। इंडिया में पॉलिसीज बनी हुई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका गोल है हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, सीखे और सिस्टम के अंदर बना रहे। इनरोलमेंट ड्राइव्स होते हैं हर साल अप्रैल के जून के बीच में। टीचर्स घर घर जाते हैं, बच्चों के नाम लिखते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं। हेडमास्टर्स प्लानिंग करता है कौन सा बच्चा इनरोल होगा, कौन सा ड्रॉप आउट है और कैसे उन्हें वापस लाना है। ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट लगता है, सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस क्लियर है, जिम्मेदारी भी डिफाइन है। लेकिन ग्राउंड पे कहानी थोड़ी अलग होती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पॉलिसीज पहुंचती तो है पर रुक जाती हैं, जहां इनरोलमेंट का रिकॉर्ड होता है पर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते। मुझे भी लगता था सिस्टम काम कर रहा है, जब तक एक दिन मैं हाजीपुर के एक ऐसे एरिया में नहीं पहुंच गया। शहर के बीचों बीच एक छुपा हुआ हिस्सा जहां सब कुछ अलग था। नाम था छोटी यूसुफपुर। यहाँ का देखिए लोग कहता है कि बाप रे यूसुफपुर गांव खराब नहीं है। यहाँ का लोग खराब है, हम खराब है, आप खराब है। यहाँ दूसरा बेटा देखिए छोटा छोटा बच्चा सब ढोलू पीता है, स्लॉन्गी पीता है, पीता है, कोई सिगरेट लेता है। यहाँ का गार्जियन 100 में 25% है जो कहता है पढ़ो लिखो, बच्चा को पीछे आता है, तो बाकी सब वही ये ले आओ, वो ले आओ, वो करो, ये कर। हम तो लड़का लड़की के पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन माहौल में बिगड़ गया। जब यह सब बातें उस क्लिनिक पे बैठे महिला के माध्यम से मैंने जब सुना, तब मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम यहाँ पर स्कूल नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर इन्वायरमेंट है। यहाँ पर बच्चे डिसाइड नहीं करते, यहाँ पर इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर आसपास सब स्कूल जा रहे हैं तो वो भी स्कूल जाएंगे, और आसपास सब स्कूल छोड़ रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे। तब समझ आया यह सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं है, यह एक साइकिल है जहाँ एक बच्चा छोड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी सिस्टम के बाहर चली जाती है। और शायद इसीलिए उस डॉक्टर ने 3 शब्द बोले थे: ड्रग्स, वायलेंस, सेक्स। क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम फेल होता है तो उसकी जगह कोई और चीज लेती है। और उस दिन मुझे क्लियर हो गया, अगर यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ तो यह सिर्फ एक जनरेशन नहीं, पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। और उस रात मैं और बलराम बस एक चीज सोच रहे थे, क्या हम सिर्फ देखने आए हैं या कुछ बदलने भी। अगली सुबह हमने डिसाइड किया अब सिर्फ सुनना नहीं है, सच देखना है। हमने शुरू किया घर घर जाना, नाम लिखना, उम्र पूछना और एक सिंपल सवाल: स्कूल जाते हो? कुछ ने बोला, कुछ ने चुप रहना ठीक समझा, और कुछ के पास जवाब ही नहीं था। हर घर के साथ एक नई कहानी मिल रही थी, और धीरे धीरे वो कहानियां मिलकर एक सच बना रही थी। जब हमने फाइनल लिस्ट देखी तो कुछ सेकंड के लिए हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा यह प्रॉब्लम था। उस लिस्ट में एक नाम था: सूरज। मात्र 7 साल का, स्कूल जाता था पर पढ़ने नहीं, रात को शादी के बाद बर्तन उठाने के लिए, ताकि घर में कुछ पैसा आ सके। ऐसे ही और फिर हम मिलते हैं एक गुलाबो से, मात्र 14 साल की लड़की। गुलाबो के पापा की डेथ होने के बाद उसने स्कूल कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं। सुबह से शाम तक माँ के कामों में हेल्प करना एंड साथ ही दुकान में पकोड़े बेचना, और बीच बीच में सपने देखना जो कभी पूरे होते ही नहीं। यह सिर्फ 2 कहानियां नहीं थी,
ऐसी न जाने कितनी कहानियां थी इस छोटी सी यूसुफपुर में। उस दिन मुझे समझ आया यह प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं है, ना ही यह प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी की है। यह प्रॉब्लम सिस्टम और ट्रस्ट के बीच गैप की है। और अगर यह गैप नहीं भरा तो यह लिस्ट जल्द ही गुजरात जैसे स्टेट को भी पीछे कर देगी। इसलिए हमने डिसाइड किया अब बात सिर्फ समझाने की नहीं, सिस्टम को हिलाने की है। डाटा हमारे पास था, स्टोरीज हम देख चुके थे, अब बारी थी सिस्टम से बात करने की। अगला कदम सिंपल था, स्कूल जाना, प्रिंसिपल और टीचर के सामने पूरा सच रखना। हमने उन्हें बताया बच्चों के नाम, उनके डॉक्यूमेंट, करेक्शन प्रॉब्लम, उनकी कहानियां, जो सब उन सभी टीचर्स के सही गाइडेंस से सब ठीक हो सकता था। पर जो रिस्पॉन्स मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग मना कर रहे थे और कुछ लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थे, जैसे कि इनरोलमेंट ड्राइव के टाइम पर सबका इनरोलमेंट हो गया हो। उस वक्त समझ आया यह सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यह एक इनकार है अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करने से। और जब सिस्टम सुनने को रेडी ना हो तो उसे सुनाना पड़ता है। हमने अपने प्रोग्राम लीडर से बात की और डिसाइड किया यह मैटर यही नहीं रुकेगा। एक दिन हमने पूरा इशू डीपीओ सर के सामने रखा। नंबर्स, ग्राउंड रियलिटी और सिस्टम का रिस्पॉन्स। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, समझा। और फिर एपीओ सर से कहा कल तक इनका इनरोलमेंट नहीं हुआ तो हेडमास्टर्स को सस्पेंड लेटर दे देना। उस रात के बाद सब कुछ फास्ट हो गया। सुबह से पहले ही हम कम्युनिटी में थे, पेरेंट्स को बताया, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को बोला और बस एक ही मैसेज था, कल सब कुछ बदलने वाला है। और फिर वो सुबह आई जहां पहली बार सिस्टम भी रेडी था और कम्युनिटी भी। वो सुबह बाकी सुबह जैसी नहीं थी। हवा में एक अलग ही सुकून था और लोगों के चेहरों पे पहली बार उम्मीद थी। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ निकल चुके थे, हाथ में डॉक्यूमेंट्स और दिल में एक सवाल, आज एडमिशन होगा ना। और फिर एपीओ सर आए। सर वैसे पासवान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जब उन्हें पता चला कि ये सब भी पासवान कम्युनिटी के हैं, तब सर को और भी बुरा लगा। इसके बाद जो हुआ वो काम सच में नेक्स्ट लेवल लग रहा था। स्कूल के अंदर एक अलग ही साइलेंस था। आज सवाल नहीं हो रहे थे, आज सीधा एक्शन हो रहा था। एक के बाद एक बच्चों के नाम रजिस्टर्ड में लिखने लगे। वही स्कूल जहां कल तक एंट्री मुश्किल थी, आज दरवाजे खुले थे। पेरेंट्स अपनी बातें कह रहे थे, टीचर्स अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे और बीच में हम बस एक प्रॉमिस कर रहे थे, ये बच्चे अब रुकेंगे नहीं, ये स्कूल आएंगे। और फिर भीड़ में एक चेहरा दिखा, गुलाबो। उसकी माँ के साथ जब उसका नाम लिखा गया और उसे क्लास अलॉट हुई, उस वक्त कुछ बदल गया था। उसकी माँ की आंखों में वो खुशी थी जो शब्दों में नहीं आती। और मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून, जैसे आज हमने गुलाबों के उस भैया शब्द का कर्ज अदा कर दिया हो। वो सिर्फ एडमिशन नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी, एक नए आदतों की, एक नए सपनों की। उस रात हम वापस कम्युनिटी गए। इस बार हाथ खाली नहीं थे। कुछ बुक्स, कुछ पेन्स और कुछ छोटी छोटी चीजें जो स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उन बच्चों के लिए जिन सभी का आज दाखिला हुआ है। लेकिन सबसे अलग खुशी तो तब हुई जब गुलाबो ने अपना स्कूल बैग खोला। उसकी स्माइल, एक बार देख लो, नहीं तो आप देख लो। मैं कभी भी वो स्माइल भूल नहीं पाऊंगा। उस दिन के बाद सिर्फ बच्चे ही नहीं बदले, कुछ और भी बदल रहा था। स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। शायद पहली बार इतने सारे पेरेंट्स एक साथ आए हो। जो कल तक कहते थे पढ़ाई से क्या होगा, आज वही पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे, कुछ लोग अपनी गलती मान रहे थे और कुछ बस चुप थे, पर उनकी आंखों में सब लिखा था। उस दिन मैं सिर्फ सुन नहीं रहा था, मैं देख रहा था एक कम्युनिटी जो धीरे धीरे जाग रही थी। मैंने उनसे बस एक बात कही, आज आपने एक स्टेप लिया है, अब रुकना मत। और सच बताऊं, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ, ना सिस्टम पे, ना खुद पे, बल्कि उन पेरेंट्स पे जिन्होंने फाइनली डिसाइड किया अब उनके बच्चे रुकेंगे नहीं। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब सिस्टम नहीं, सोच बदलती है। और आज यूसुफपुर में सिर्फ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यहाँ एक पूरी जनरेशन अपना फ्यूचर लिखने निकली है। हो सकता है हमने पूरी कहानी नहीं बदली, लेकिन जहाँ लोग कहते थे कुछ नहीं बदलेगा यहाँ, वहीं से हमने बदलाव शुरू किया है। और अब ये बदलाव रुकने वाला नहीं है। ये आपका बात सुन जाएगी, बहुत अच्छा आपसे ज्ञान दिए हैं, समझने का और बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं तारीफ कितना हूँ करूँ, तो आपका तो बात सुना बन गया।
और रागिनी कुमारी तो है, रागिनी कुमारी का गार्जियन हम है, अरे वाह, उसका नाना है। अरे वाह, पूरे पूरे गार्जियन रागिनी कुमारी के मेरे में ये स्कूल करो जी मेरा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं मेहनत करता हूँ बच्चा के ऊपर, वो मेरा सफल हूँ। पीराम बल का जो मुहिम अंतर्गत जो है सो बच्चों का जो सर्वे किया गया है वो एक्चुअल सर्वे था। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे थे वो ऐसे बच्चों को उन्होंने मोटिवेट करके स्कूल में नामांकन कराने का कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।